बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम नवीद चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मुल्की हालात के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई इंतहा के लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसको बयान करना भी मुश्किल है। किसी भी चीज़ को आप उठा लें, उसके रेट मेरे ख्याल से 4-5 गुना बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में भी बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, बल्कि आए दिन बढ़ रहे हैं। अरे भाई, तुम महंगाई का पूछ रहा हो तो हमसे पूछो। हम गरीब है, गंगला, न हमारे को गाड़ी है न बंगला, हम कमाता है खाता है, नहीं तो भूखा सो जाता है, भूखा सो जाता है तो नींद नहीं आता है। ऊपर वाला देता है, थोड़ा मेहनत होता है। हमारा ना कोई आगे है न पीछे, अल्लाह ऊपर है, धरती नीचे, हम बीच में। हर चीज जो है ना महंगा पड़ गया है। अभी पहले हमको मिर्च मिल रहा था 60 रुपए का पाया, अभी दे रहे हैं 80 रुपए का पाया, 640 रुपए का किला। अब इतना महंगाई होता है, हमारा 100-150 गुजारा होता है क्या? 150 में घर चलता है? 7-8 मेरे को बच्चे हैं, 4 लड़की है, 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, उसको शुक्र है, हमको शुक्र है। अमीरों को कहाँ गरीबों का फिक्र है? वो तो अपने पैसों वाले, लाखों वाले हैं, यहाँ से आया वहाँ से आया। अगर लाखों रुपए में आटा किलो हो गया, वो भी खाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे? देखें, कोई भी पार्टी है, चाहे वो नून लीग की है, पीपल पार्टी की है या पीटीआई की है, समझ से बाहर है। देखें, हम जस्ट अपने लीडर्स के लिए बाहर निकलते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, अपनी भूख हड़ताल तक कर देते हैं, इवन के पैसे भी जेब में ना हो तो उनकी सपोर्ट के लिए बाहर आ जाते हैं, और गर्मी तक इस हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ सपोर्ट की हद तक। और एट द एंड सिर्फ एक उम्मीद होती है कि यार ये बंदा जब आएगा तो ये मुल्क में कोई पॉजिटिविटी लेकर आएगा, ये मुल्क में कोई ना कोई बेहतरी लेकर आएगा। तो एट द एंड जब वो बंदा आ जाता है, कोई भी हो, तो रिस्पांस बहुत अजीब मिलता है, जिसकी तवक्को नहीं की जाती। यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई भी लीडर है हमारे सामने है कि मुल्क के हालात आए दिन जो है वो महंगाई तरफ जा रहे हैं और बदतरीन सूरत हाल तरफ जा रहे हैं। कोई आवाम के लिए पैकेज नहीं, कोई गरीब के लिए जो है वो अनाउंसमेंट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो समझ से बाहर है कि आने वाले कल में क्या होगा। अगर देखा जाए तो ऐसा भी महसूस होता है कि आज की हुकूमत से पहले वाली हुकूमत बेहतर थी। उससे पीछे चले जाए तो ये चीज़ दिखने को मिलती है कि उससे पहले वाली हुकूमत बेहतर थी। आए दिन हालात जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज़ के हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। कब तक ये चीज़ें चलेंगी? कुछ तो आवाम के बारे में सोचा जाए, कोई तो ऐसी चीज़ सोसाइटी में लाई जाए, कोई तो ऐसा बंदा कंट्री में आए, कोई लीडर ऐसा आए जो कि आकर उस सदारत को संभाले, जो कि मुल्क के लिए हो, जो कि अवाम के लिए हो। समझ से बाहर है कि क्या अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं है, आप सब ये कुछ जानते हैं। मेरा यहाँ बोलने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको ये चीज़ का पता नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन इसका हल क्या है कि सोच को बदलना है, कि आपने देखना है कि जो बंदा आपके हलके में आता है, अगर तो वो आपके हलके के लिए काम कर रहा है तो आप उसको वोट दें, चाहे वो पीपल पार्टी से है, चाहे वो पीटीआई से है, या वो नून लीग से है, या किसी भी पार्टी से है, आप उसको ज़रूर सपोर्ट करें। लेकिन ऐसे हरगिज़ वोट ना दें कि हमने जो है वो इमरान खान को वोट देने हैं, हमने नवाज शरीफ को वोट देने हैं, हमने जरदारी को वोट देना है या बिलावल भुट्टो साहब को। देखें, आपने वोट जो है उस बंदे को देना है जो कि आपको फ़ायदा दे, जो कि गरीब आवाम को फ़ायदा दे। ना तो हमारी गली मोहल्ले में आकर हमें नून लीग का कोई लीडर मिलेगा, ना हमें कोई पीपल पार्टी का लीडर मिलेगा, ना ही हमें कोई पीटीआई का लीडर मिलेगा। हमें वो ही बंदे मिलेंगे जो कि हमारे मोहल्ले के रहायशी हैं, जो कि हमारे हलके के हैं। अगर वो बंदा सही है, चाहे वो पीपल पार्टी से है, पीटीआई से है या नून लीग से है, आप उसको वोट दें जो आपको फ़ायदा दे। हरगिज़ ऐसे वोट ना दें कि मैंने देना ही इस पार्टी को वोट है, मैंने जो है इसी वज़ीर आज़म को आगे लेकर आना। देखें, अपना ही सोच लें, अगर मुल्क का नहीं सोचना तो कम से कम एक मोहल्ला ठीक हो जाए,
हल्के की जो आवाम है जस्ट वो अपना सोच कर वोट डाले तो शायद उस महल्ले की कोई बेहतरी हो जाए, उस कॉलोनी की कोई बेहतरी हो जाए, उस सोसाइटी की कोई बेहतरी हो जाए, उस गांव की कोई बेहतरी हो जाए। तो ये तब भी पॉसिबल है जब हम सोच के काम करें। कोई ऐसे ही अंधाधुंध जो है वो जिसको मर्जी वोट ना देते। मैं एक बंदे को मिला, उसके घर के ऑलमोस्ट फर्द जो थे वो 10 to 12 थे। अब इमेजिन कर लें कि मैंने उसे कहा कि हाँ भाई वोट दिया, ये वो कहता हाँ दिया है। मैंने कहा किसे दी है? पार्टी को छोड़े जो भी थी। उसने कहा मैं इस पार्टी को वोट दी है। मैंने उससे पूछा कि पता है कि कौन खड़ा है यहाँ हमारे हल्के में, कौन है जिसे आपने वोट दिया? ये लास्ट इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा पता है MNA या MPA कौन खड़ा है हमारे हल्के में? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। उस बंदे ने लीडर का नाम लिया, यानी कि उस पार्टी का जो लीडर था उसका नाम लिया। अब इमेजिन कर लें कि पता ही नहीं है कि हमारे हल्के में कौन है। बस जी मैंने जो है वो इमरान खान को वोट देना है, बस जी मैंने नवाज शरीफ साहब को वोट देना है, बस जी मैंने जो है जरदारी साहब को वोट देना। तो ये चीज़ें जो है काइंडली ना करें। अपने हल्के की बेहतरी के लिए सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें और ये देखें, उस बंदे से मिलें। अगर वो बंदा वाकई आपके हल्के में बेहतरी लेकर आता है, चाहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, वोट उसे दें। तो आज की वीडियो का जस्ट ये मैसेज है कि कुछ बेहतरी तरफ लेकर आए, तब बेहतरी आएगी, वरना ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। कम से कम अपने हल्के, अपनी सोसाइटी, अपने जो है वो इलाके, अपने गाँव के बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।